ये वाला लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों के बीच स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताए थे और आप लोग समझे होंगे कि एटम क्या है और एटम का निर्माण किन किन कणों से हुआ है। तो पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि एटम जो है पदार्थ का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम लोग जो है एटम कहते हैं। किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है वो मॉलिक्यूल से होता है ना। मॉलिक्यूल से होता है और मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं, यानी एक अणु में कई परमाणु होते हैं, है ना। और कई परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण होता है और परमाणु जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लाइफ का, ये मैटर का। ठीक है, पहले तो लोगों का ऐसा विश्वास था कि परमाणु ही जो है पदार्थ का जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमाणु डिविजुअल है, परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं और परमाणु भी जो है बना है 3 तरह के मौलिक कणों से ना। एटम कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। दिस 3 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी परमाणुओं में जो है 3 तरह के फंडामेंटल यूनिट होते हैं, है ना। ये 3 तरह का फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से जो है ये परमाणु में व्यवस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस पर होते हैं, क्योंकि परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है ना। परमाणु में एक केंद्रक होता है और इसी केंद्रक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहर भिन्न भिन्न कक्षाओं में मूव करते हैं, भिन्न भिन्न कक्षाओं में अवस्थित होते हैं। जिस तरह से सौरमंडल में 9 ग्रह है ना अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं, उसी तरह से जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग कक्षाओं में अवस्थित होते हैं, है ना। तो हम अब पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि परमाणु का जो कुल प्रोटॉन की जो संख्या है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं और परमाणु के जो प्रोटॉन पर जो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, यानी कि धनात्मक आवेश होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो होते हैं वो नेगेटिव आवेश होते हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इसका हमने क्लियर हम पिछले वीडियो में कर दिया था, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग ये सारा चीज का डिस्कशन कर लिए थे। तो आज हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या है ना, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बताने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ, कैसे वैज्ञानिकों को पता चला, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे एग्जिस्टेंस में कैसे आए, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जो है डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक हैं जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए कि भाई इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो जे थॉमसन ने क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट किए। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने एक ट्यूब लिया, मोटे नली का बना हुआ एक ट्यूब लिया। ट्यूब जो है ऐसा है, मोटा नली का है, और मोटे नली के ट्यूब में 2 टर्मिनल लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक कैथोड और एक एनोड। एक पॉजिटिव चार्जेस एक नेगेटिव चार्जेस भी हम इसे कह सकते हैं। और ट्यूब को जो है ट्यूब का दबाव को जो है लोएस्ट कर दिया गया। ट्यूब का दबाव को निम्न दाब में, ट्यूब को जो है निम्न दाब बढ़ दिया गया, निम्न दाब किया गया, और इस निम्न दाब में हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया गया। हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद उन्होंने पाया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी कैथोड से एनोड की तरफ एक रे निकलता है। तो कैथोड से एनोड की तरफ जो रे गमन करता है उसी रे का नाम इन्होंने कैथोड रे दिया। कैथोड रे से इसलिए दिया, कैथोड रे नाम पड़ा इसलिए क्योंकि ये जो है कैथोड से एनोड की ओर गमन करता है, जे थॉमसन ने, है ना। अब कैथोड रे का अध्ययन किया गया कि कैथोड रे क्या है ना। कैथोड रे का अध्ययन किया गया। कैथोड रे पर जो है तरह तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। तब उन्होंने क्या पाया, कैथोड रे को जो है कैथोड रे के मार्ग में, कैथोड रे के रास्ते में बहुत ही हल्के तत्वों को रखा गया, बहुत ही हल्के पदार्थ को रखा गया। तो उन्होंने पाया कि हल्के पदार्थ में जो है वाइब्रेट कर देते हैं, यानी हल्के पदार्थ वाइब्रेट हो जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कैथोड रे में जो है एक ताकत है ना, जो कि उसको वाइब्रेट कर देता है।
फिर उन्होंने कैथोड रे को जो है विद्युत धारा के क्षेत्र से होकर गुजारा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के जो है उस कैथोड रे को गुजारा। तो कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजारने के बाद इन्होंने क्या पाया कि कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है मूव करते हैं। क्या किधर मूव करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, इट मींस ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसका नाम पड़ा ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन जो है का डिस्कवर हो गया कि यही है भाई इलेक्ट्रॉन का कण, इलेक्ट्रॉन जो है खोज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया और इस पर जो है तरह तरह का एक्सपेरिमेंट किया, है ना। कैथोड रे पर भी जो है तरह तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। कैथोड रे के द्वारा ही आज एक्सरे का जो यूज हो रहा है, क्योंकि एक्सरे का जो निर्माण होता है, एक्सरे जो निकलती है वो कैथोड रे से ही निकलती है, क्योंकि उसी मार्ग में कैथोड ट्यूब के ही मार्ग में 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कोई मेटल रखा गया, मोटा मेटल रखा गया, थिक लेयर्ड ऑफ मेटल रखा गया 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो कैथोड रे जो है उस पर स्ट्राइक किया। उस पर स्ट्राइक करने के बाद वह जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो रिफ्लेक्ट किया तो वो कैथोड रे जब रिफ्लेक्ट करता है तो एक अदृश्य किरण का निर्माण होता है। क्या होता है? एक अदृश्य किरण। तो वो अदृश्य किरण का नाम रखा गया एक्स-रे, है ना, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, ये अदृश्य है ना, ये दिखाई देने वाला किरण नहीं है। दिखाई देने वाला किरण नहीं होने के कारण इसका नाम पड़ा एक्सरे। ठीक है, और एक्सरे का अध्ययन किया गया। क्या एक्सरे का भी जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पता किया गया कि एक्सरे जो है मोटे मोटे दीवार को भेद करके निकल जाती है, यानी कि इसमें भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है ना, यानी मोटे दीवार को वो भेद देती है। मोटे दीवार को भी जो है भेद करके निकलने की पावर एक्सरे में होता है। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है कि एक्सरे जो है मोटे मोटे दीवार को तो भेद देता है, लेकिन हॉलो सिलेंडर जो हॉलो पार्ट है, हॉलो पार्ट को जो है वो भेद नहीं पाता है ना। यही वजह है कि एक्सरे का यूज हम लोग जो है टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने में करते हैं। जब हमारे बॉडी में किसी तरह का फ्रैक्चर हो गया, जब हमारे बोन में किसी तरह का फ्रैक्चर हो गया, तब फ्रैक्चर्ड पार्ट का पता जो है हम एक्सरे का एक्सप्लोजन से लगाते हैं, एक्सरे का यूज करके लगाते हैं। क्योंकि एक्सरे जो है क्या होता है, हड्डी जो होता है, हमारे बोन जो होते हैं वो हॉलो पार्ट होते हैं, क्योंकि हड्डी ऑलरेडी पूरा ठोस नहीं होता है, क्योंकि वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, कि जिसके अंदर रेड बोन मैरो होता है, बोन मैरो यानी ब्लड का निर्माण होता है ना, यानी कि हड्डी कंप्लीट ठोस नहीं है, वो हॉलो है। हॉलो के कारण क्या है, एक्सरे उस हॉलो पार्ट को होकर के क्रॉस नहीं कर पाता है, नहीं क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए जो है वहां से वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि अंदर का पार्ट वो मैंने ये जा नहीं पाता है। जा नहीं पाने के कारण उसका फोटो जो है हम फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको हम ले सकते हैं और लेते हैं। इसलिए आज चिकित्सा जगत में बहुत बड़ी क्रांति आ गई है ना। पहले क्या था, टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि किस पार्ट पर फ्रैक्चर हुआ है ना, किस पार्ट में जो है हड्डी टूटा है, कैसे टूटा है ना। लेकिन आज एक्सरे का खोज हो जाने से टूटी फूटी हड्डियों का क्रैक कहाँ है, हेयर क्रैक है कि कंप्लीट जो है ब्रोकन हो गया है, वो सब जो है एक्सरे में विजुअल हो जाता है, और एक्सरे का यूज हम लोग कर रहे हैं। इसलिए एक्सरे कैथोड रे से ही बना एक्सरे, और एक्सरे का यूजेज हो रहा है। फिर कैथोड रे से ही जो है हम लोग ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेंस में आया। इलेक्ट्रॉन के बारे में यह भी हम जाने कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली पार्ट होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसमें जो है नेगेटिव चार्जेस पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इट मींस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट मींस वो इक्वल हो गया, यानी कि वो न्यूट्रल हो गया। इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। इसलिए देखिएगा हर पदार्थ क्या है, उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है ना, किसी तरह का चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होने के कारण यही है कि हमारा जो भी पदार्थ है, सभी पदार्थ का निर्माण हुआ है क्या चीज से, परमाणुओं से हुआ है, और परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। इसलिए परमाणु क्या है, विद्युतः उदासीन है। जब परमाणु ही उदासीन है तो ऑटोमेटिक है परमाणुओं का निर्माण, परमाणु से ही बना है पदार्थ, तो पदार्थ भी उदासीन होगा, पदार्थ भी न्यूट्रल होगा। इसलिए दुनिया में यहाँ जितने भी पदार्थ हैं सब क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। तो चार्ज पार्टिकल तभी बनते हैं जब उसको चार्ज किया जाता है। जैसे कि सपोज दैट हम किसी चीज को रब करते हैं ना, दो वस्तुओं को जब हम रब करते हैं, सपोज दैट हम प्लास्टिक के कंगा को हम स्किन से अगर रब करें इस तरह से, है ना, हमारा बॉडी स्किन का है, चाहे कोई भी स्किन हो, है ना। स्किन से जब हम बॉडी को रब करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्किन भी
चार्ज हो जाता है, और ये प्लास्टिक का जो कंघा है, ये प्लास्टिक का कंघा वह भी चार्ज हो जाता है। ठीक है, दोनों में चार्ज आ जाता है। यही वजह है कि छोटे छोटे कागज का स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अगर हम वो कंघा के पास लाएं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट कर जाता है ना। अट्रैक्शन देखे हैं ना, ये कोई म्यूजिक नहीं है, वो ऑलरेडी ये साइंटिफिक फैक्ट है ना। या जब हम बाल हम इस तरह से कम्बिंग करते हैं, कम्बिंग अगर बहुत देर तक कर लिए और उसके बाद उस कंघी को अगर हम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर पर रखें, छोटे छोटे कागज के टुकड़ा पर रखें, और टुकड़ा पर रखेंगे तो क्या होगा, वो जितना भी छोटा छोटा कागज है वो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। कंघी में क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब हम कम्बिंग किए, कम्बिंग करने के बाद वो चार्ज हो गया, यानी कि हमारा बाल भी चार्ज हो जाता है। या स्किन में अगर हम कम किए, स्किन में हम रब किए तो स्किन भी चार्ज हो गया, और ये प्लास्टिक का कंघा भी चार्ज हुआ। क्यों चार्ज हुआ, क्योंकि जब हम रब करते हैं कोई चीज को, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी यह भी बना है परमाणुओं से, और प्लास्टिक का कंघा यह भी बना है परमाणुओं से। तो यानी हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये प्लास्टिक का जो कंघी है यह भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, जब हम रब करते हैं या जब हम इस तरह से रब करते हैं तो रब करने के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि कुछ ये स्किन का इलेक्ट्रॉन चला आया कंघा पर, या कंघा का इलेक्ट्रॉन चला गया स्किन पर, यानी कि वो डिसबैलेंस हो गया। सपोज दैट कंघा का इलेक्ट्रॉन स्किन पर आ गया, तो कंघा का जब इलेक्ट्रॉन स्किन पर आ गया तो क्या हो गया, कंघा डिसबैलेंस, यानी कि उसका केंद्र में, उसका न्यूक्लियस पर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, है ना। स्किन में गया कौन, इलेक्ट्रॉन गया, प्रोटॉन नहीं गया। ठीक है, प्रोटॉन नहीं गया, गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसका घट गया। प्लास्टिक का कंघा में जितना इलेक्ट्रॉन था वो घट गया, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, यानी कि क्या हो गया, वो डिसबैलेंस हो गया। कि सपोज दैट मान लीजिए प्लास्टिक के कंघा का जो परमाणु है, उस परमाणु का प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 21 है। ठीक है, मान लीजिए 21, और तो 21 प्लस 21 पॉजिटिव चार्जेस है, प्लस 21 होगा, और तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी -21 होगा प्लास्टिक के कंघा में, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब उसको हम रब किए तो सपोज दैट कुछ इलेक्ट्रॉन चला आया इधर, है ना, तो 21 में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया किधर, स्किन में। एक इलेक्ट्रॉन जब स्किन में चला गया तो यहां हो गया 20, प्रोटॉन कितना है 21 प्लस 21, ये कितना हो गया 20, यानी एक घट गया, माने 20, माने कि क्या हो गया, वो डिसबैलेंस हो गया, यानी कि अब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, यानी कि वो चार्ज हो गया। वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो चार्ज हो जाने के कारण उसमें जो है अट्रैक्शन की पावर आएगा, यानी कि वो कंघा चार्ज हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन या तो घट गया या बढ़ गया, यानी कि वो हमेशा चाहेगा, हमेशा उसका टेंडेंसी रहेगा कि जो जितना इलेक्ट्रॉन घटा है या जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा है उसकी वो पूर्ति हो जाए, जितना था उतने ही हो जाए। ठीक है, उसमें वो, क्योंकि उसका प्रोटॉन 21 है प्लस 21 है, ये चाहेगा कि 21 ही हम कंप्लीट करें। अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है फिर भी वो कहीं से ला करके 21 पूरा करें, या इलेक्ट्रॉन दिया है या इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो कहीं से ला करके 21 पूरा करें। जब तक 21 वो पूरा नहीं करेगा, यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो चार्ज रहेगा। ठीक है, तब तक वो चार्ज रहेगा। तो ये हमेशा उसकी टेंडेंसी रहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को गेन करें, या अगर किसी को दिए हैं तो गेन करें, किसी से लिए हैं तो उसको हम दे दें, है ना। क्योंकि ये एटम जो है कभी किसी का उधारी नहीं रखता है, कभी नहीं। ठीक है, अगर उधारी दिया है किसी को तो हमेशा वो चाहेगा कि हम वसूल करें, वसूल करके वो रहेगा। ठीक है, अगर वो किसी से लिया है तो वो किसी को दे करके ही रहेगा, यानी कि इसमें ये हमेशा चाहता है, इसकी टेंडेंसी है कि हमेशा वो स्टेबल रहे और स्टेबल ही रहना चाहता है। और यही वजह है कि जो है वो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज इसलिए होता है कि वो चाहता है कि या तो गेन करें या लॉस करें, यानी कि चार्ज हुआ इसका मतलब वो हमेशा टेंडेंसी रखता है कि हम हमेशा न्यूट्रल बने रहें, है ना। और हमेशा वो अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए वो जो है चार्ज होता है। ठीक है, और वो न्यूट्रल बन जाता है ना, किसी ना किसी तत्व से वो रिएक्शन करेगा, है ना, रिएक्शन करेगा, वो न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी और हम डिटेल करेंगे। ये तो आज हम आप लोगों के सामने रखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया
कुछ इनिशियली हम कैथोड रे के भी बारे में बताया, एक्सरे के बारे में भी बताया, है ना। तो इस तरह से हम छोटा छोटा टॉपिक लेकर आएंगे और हम बताते रहेंगे, है ना। इसलिए आप हमारा वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, है ना। हमारा वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, पर डे वॉच कीजिए, पर डे हमारा क्लिप बनता है ना। और एक टॉपिक, एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर हम आते हैं, कोई बड़ा टॉपिक लेके नहीं आते हैं, छोटा छोटा टॉपिक लेके आते हैं और वो टॉपिक को डील करते हैं और डील करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। ताकि बच्चा छोटा छोटा, देखिए पढ़ाई कोई बहुत बड़ा बोझ चीज नहीं है बच्चों, पढ़ाई जो है कोई बड़ा बोझ चीज नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं। इसको गेम के जैसा लीजिए। आप लोग गेम खेलते हैं ना, गेम कितना मजा आता है ना। गेम खेलने में बहुत मजा आता है ना। तो पढ़ाई भी ऑलरेडी एक गेम है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना। नॉलेज गेन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तब है इसको छोटा छोटा टॉपिक में, छोटा छोटा चीज में, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन से इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और जो भी समझिए, देखो भाई, जो भी समझना है इंटरेस्ट से समझना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक दिन में 1 चैप्टर फुल कर दें, 2 चैप्टर फुल कर दें, है ना, और पढ़ाई कंप्लीट कर दिए। नहीं, पढ़ाई उसका नाम नहीं है। पढ़ाई उसका नाम है, स्टडी उसका नाम है, जो एक छोटा सा भी टॉपिक हो, छोटा टॉपिक को ही अच्छी तरह से हम समझ जाएं, ऐसा समझ जाएं कि वो दिमाग में कभी हटे ही ना, यानी ऐसा मेमोरी में घुस जाए कि वो कभी नहीं हटे, होल टाइम नहीं हटे, होल लाइफ नहीं हटे। पढ़ाई उसका नाम, पढ़ाई इसका नाम नहीं कि हम पढ़ाई किए, परीक्षा में पास किए, अंक लाए। अरे अंक लाना कोई बड़ा चीज नहीं है यार, है ना। परीक्षा में मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। विद्या अर्जन करो, विद्या नॉलेज गेन करो। नॉलेज रहेगा ना, तुम आगे अच्छा आगे निकल जाओगे, है ना। तो नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम बच्चों को छोटा छोटा क्लिप देते हैं, छोटा छोटा क्लिप देते हैं ताकि बच्चे अच्छी तरह से जो है उसको समझते जाए। इसलिए हमारा वीडियो को डेली फॉलो कीजिए, डेली देखिए। हर एक टॉपिक उठाए हैं और हर एक टॉपिक को एक एक छोटा छोटा टॉपिक में डील करेंगे और छोटा छोटा टॉपिक में हर दिन डील करेंगे और डील करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हम और भी सब्जेक्ट लेके आएंगे, है ना, घबराना नहीं है। हम साइंस का कंप्लीट टॉपिक हम बताएंगे, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, रेफरेंस फॉलो करेंगे, है ना, लेकिन अपने लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद फिर हम मैथमेटिक्स देखेंगे। मैथमेटिक्स में भी हम कंप्लीट डील करेंगे। जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, वीक हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड है, अच्छा नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारा वीडियो का क्लिप देखिएगा, है ना। हम मैथ्स को इतना छोटे तरीके से समझाएंगे जिसका कोई वर्णन नहीं। आप लोग निश्चित है कि समझिएगा, लेकिन वीडियो में बने रहिए, है ना। छोटा छोटा क्लिप भेजेंगे, 20 मिनट का, 25 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, है ना। हर दिन देखना है, हर दिन वॉच करना है, ठीक है। खुद भी देखिए, आपके जितने भी रिलेटिव हैं उनको भी दिखाइए, है ना, क्योंकि समाज में आगे बढ़ाना, है ना, समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना बुराई नहीं है। सब बच्चों को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है ना। देश को लिटरेट करना है, देश को इलिटरेसी से बाहर करना है, तभी समाज का कल्याण होगा। ओके, तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। और सर के लिए थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स।